हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 4 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट फोटोसिंथेसिस। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट बेटा। Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which an organism prepare its own food. It is called autotrophic nutrition. For example, green plant to autotrophic nutrition. तो देखो क्या कहा जा रहा है बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझा था। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशन का वह मेथड, वो मोड जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं बेटा, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बट हाउ दे डू सो, बट ऐसा वो किस तरह कर सकते हैं बेटा। देखो, हम अपना भोजन खुद नहीं तैयार करते ना, हम अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते। जैसे कि अगर आप कहोगे कि हमने तो घर पे मेरी मम्मी ने खाना खुद बनाया ना, ये क्वेश्चन आएगा। बट हम क्या कर रहे हैं, उसको कुक कर रहे हैं, हम उसको पका रहे हैं, लेकिन प्रिपेयर कौन कर रहा है। अगर आप वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो वो वेजिटेबल्स किसने बनाई बेटा, प्लांट्स ने बनाई। फ्रूट्स जो आप खा रहे हैं वो किसने बनाए, प्लांट्स ने बनाए, है ना। तो इस प्लांट क्या करते हैं बेटा, अपना फूड वो खुद बनाते हैं, वो खुद भी बनाते हैं और हमारे लिए भी बना कर देते हैं। तो ये किस तरह से वो ये प्रोसेस करते हैं। Leaves are the food factories of plant. The synthesis of food is the plant occur in leaf. अब देखो, प्लांट के पास ऐसा कुछ तो स्पेशल होगा ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो प्लांट के पास क्या होते हैं, ये क्या है बेटा, प्लांट्स की लीव्स क्या होती है, प्लांट की फूड फैक्ट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो क्या होती है, उसकी फूड फैक्ट्री होती है। मतलब कि जो खाना बनाने की फैक्ट्री है वो क्या है, प्लांट की लीव्स है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स में ही फूड का सिंथेसिस, मतलब फूड का बनना होता है। फूड कहाँ पे बनता है, प्लांट्स के अंदर अगर फूड की बात करें तो वो कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है। ठीक है। अब लीव्स में ऐसा क्या होता है, चलो हमें एक बात पता चल गई कि हमें यहाँ दो बातें पता चली। फर्स्ट क्या पता चली कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। सेकंड कि प्लांट की जो खाना बनाने की फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री है, वो क्या है, लीव्स है। बट अब लीव्स में ऐसा कुछ तो स्पेशल होगा ना, जिसकी वजह से वो खाना बना पा रही है। तो देखते हैं। द लीव्स हैव बीन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखो, ग्रीन जो लीव्स होते हैं ना बेटा, उनके पास क्या होता है, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इस तरह से लीफ के अंदर एडजस्ट किया होता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो लीफ के अंदर जब लीफ देखते हैं हम, तो लीफ ग्रीन कलर की होती है। इस ग्रीन पिगमेंट के कारण ही जो लीफ का रंग है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो क्या होता है, लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट, याद करो, क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, याद करो अच्छे से ना। तो लीफ के अंदर क्या होता है बेटा, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्या करता है, जो सनलाइट आ रही है ना उसको कैप्चर करता है। अब हमारे अंदर वो ग्रीन पिगमेंट नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर वो ग्रीन पिगमेंट नहीं है। इसीलिए हम अगर सन के सामने जाके खड़े भी हो जाएंगे, जैसे कि धूप में जाके खड़े हो जाएंगे, तो हम उस धूप को, जो सनलाइट है, उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे और अपना फूड नहीं बना पाएंगे। लेकिन लीव्स में क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। जब सनलाइट इसके ऊपर आकर गिरती है तो ये क्या करता है, इस जो सनलाइट है उसको कैप्चर कर लेता है। अब देखते हैं एक बारी। The leaf have a green pigment called chlorophyll. It help leaf to capture the energy of sunlight. Sunlight की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है लीव्स की। यहाँ तक समझ में आया। लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के पास सनलाइट की जो एनर्जी है या सनलाइट को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है। इतना समझ में आया। अब देखो, सनलाइट तो यहाँ से आगे उसको ग्रीन पिगमेंट ने क्या कर लिया, ले लिया। ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने ले लिया। अब देखो, लीव्स यहाँ से क्या लेगा, वाटर लेगा। और एनवायरनमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एनवायरनमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, दो चीजें ले ली। यहाँ से क्या लिया, वाटर लिया, H2O लिया, जल बोलेंगे हम इसे, वाटर बोलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इन तीनों चीजों को लेकर, और क्लोरोफिल उसके पास में है ही, इन तीनों चीजों को लेकर वो अपना फूड बनाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसको रीड करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कहाँ से लिया, सॉइल से लिया, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका यूटी होगा या आपका एग्जाम होगा, SA1 या कुछ भी एग्जाम होता है, उसमें ये जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, समझ में आया। देखो ये लीफ है, लीफ में ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आई, ठीक है, यहाँ से क्या आया, CO2 आया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ली, यहाँ से रूट से क्या आया बेटा, रूट से आया हमारा वाटर आया, H2O आया, ठीक है। अब इन और इसके पास क्लोरोफिल तो है ही ना, इन चीज़ों को मिलाकर जो लीफ है उसने क्या बना दिया, फूड। इन सबको मिला के लीफ ने क्या बना दिया, फूड। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो अभी हमने ये डायग्राम, हम इसको रहने देते हैं क्योंकि इससे आप लोगों को समझ में आएगा। ये हमारा सनलाइट हुआ, यहाँ से हमारा ये क्या था, क्लोरोफिल हुआ ये, और यहाँ से हमारा CO2 आया, ठीक है, और क्या था, यहाँ से हमारा वाटर आया ये, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने समझ चुके हैं। अब देखो क्या कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ से कि सनलाइट तो चलो उसकी सरफेस, जैसे कि ये लीफ है, इसकी सरफेस पे यहाँ पे क्लोरोफिल सीधा इसके ऊपर गिरी और ले ली। अब CO2 कहाँ से आएगी प्लांट में, समझ में आया। तो CO2 के लिए क्या होता है बेटा, प्लांट की जो लीफ होती है ना उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं इस तरह से, जो इसकी सरफेस है ना, यहाँ किनारों पे क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरह से पोर होते हैं। पोर का मतलब है कि छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे छेद के थ्रू क्या होते हैं, CO2 एंटर कर जाती है, और जब खाना बनता है, फूड बनता है, उसके साथ में प्लांट क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन भी बनाते हैं, और यही ऑक्सीजन इन्हीं छेदों के द्वारा बाहर जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसको रीड करते हैं बेटा। देखो क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन द थ्रू ऑफ द टाइनी पोर प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीफ। दीज पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। द पोर आर सराउंडिंग बाय द गार्ड सेल। जो पोर हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। मतलब जैसे कि ये मान लो पोर आया, ठीक है, ये यहाँ से एयर अंदर जाएगी और बाहर जाएगी, ठीक है। अब इसको सराउंड किया होता है एक और सेल जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा पोर हो गया, स्टोमेटल पोर, और यहाँ पे जो सेकंड इसके साथ की सेल है इसे हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल। तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आया। देखो एक बार फिर समझा देती हूँ बेटा। ये देखो ये हमारी लीफ हुई, यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल हुआ इसके अंदर, यहाँ से सनलाइट एंटर करी, और यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे पोर होंगे इस तरह से, जहाँ से क्या एंटर कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब फूड बन जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो भी इन्हीं पोर्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो एक बार रीड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू ऑफ द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। द पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। These पोर आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल। और ये जो पोर है ये किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से। कोई इसको गार्ड करने वाला चाहिए ना, सेल्स को कब ओपन करना है, कब, जब सनलाइट होगी, जब क्या होगा, सनलाइट होगी, CO2 को ज़रूरत होगी, O2 को बाहर निकालना, उस टाइम पे ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इसको गार्ड करने के लिए कौन है, गार्ड सेल। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये देखो डायग्राम दिया गया है, यहाँ से भी हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड बच्चा, आइए हम समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो सनलाइट एंटर कर रही है, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, सनलाइट ने एंटर किया, CO2 अंदर जा रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, वाटर, यहाँ से क्या एंटर कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें इसको मिल गई। अब ये क्या बना रहा है, एक तो फूड बना रहा है ना, एक तो क्या बना रहा है, फूड बना रहा है, और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। रिलीज किसके थ्रू कर रहा है बेटा, स्टोमेटल पोर के थ्रू, और एंटर किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटल पोर और स्टोमेटा एक ही बात है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द प्लांट। अब देखो यहाँ से, ये यहाँ से समझाती हूँ। जैसे कि ये प्लांट की क्या है, रूट होगी। अब यहाँ से वाटर एंटर कर गया, ठीक है, और ये पूरा प्लांट है। अब प्लांट के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करते हैं, इस पानी को जो एंटर किया है उसको पूरे प्लांट और प्लांट से लीफ तक पहुँचाती है। इसे हम क्या कहते हैं, वेसल्स। बात समझ, जैसे हमारी नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं कभी रेड, जैसे कि जो नसें जिसे बोला जाता है, ऐसे प्लांट के अंदर क्या होती है, वेसल्स होती है, जो पूरे प्लांट को पानी तक पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। यहाँ से पानी, क्योंकि पानी तो सिर्फ रूट से ही एंटर जाएगा ना, प्लांट के अंदर कैसे जाएगा, सिर्फ रूट के थ्रू जाएगा। फिर प्लांट को पूरे जो प्लांट है उसे पूरे अपने वाटर देना है ना, वाटर सप्लाई करना है, तो वो किसके थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू। अब देखिए, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट ऑफ द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो कि अगर सन ही ना हो, अगर सन नहीं होगा तो कोई भी ग्रीन प्लांट एनर्जी कैप्चर नहीं कर पाएगा। एनर्जी कैप्चर नहीं करेगा तो वो अपना फूड नहीं बनाएगा। जब प्लांट अपना फूड नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे फूड मिलेगा। इसीलिए सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की वर्कशीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए फटाफट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बेटा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। बेटा अभी मैंने समझाया है आपको, देखो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस।
The process in which green plant prepare food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of the chlorophyll is called photosynthesis. What are the stomata? देखो यहाँ तक लिखा हुआ है, ये रहा बहुत अच्छे से आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन द थ्रू द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ. द पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा. समझा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ. Why is the sun ultimate source of the energy? Question number 3 का आंसर ये रहा. The solar energy is captured by the leaves are stored in the plant of the form of food. The sun is the ultimate source for the all living organism. Next question number 4. Leaves are the food of dash. क्या आएगा बेटा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ये रहा फैक्ट्रीज. फूड क्या है? फूड फैक्ट्रीज कौन है? लीफ. ठीक है बेटा, ये 4th का आंसर है. तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है. वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए.